आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्गी के दौरों को किस तरीके से रोका जा सकता है या उनको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। सिर्फ 2 ऐसी दवा मैं आपको बताऊंगा जिनके इस्तेमाल करने से आप मिर्गी के दौरे को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मिर्गी दौरा जिसको एपिलेप्सी या जिसको शराबी कहते हैं। आज की इस वीडियो में जिस मैटर को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, इसको मिर्गी का दौरा कहते हैं या इसको एपिलेप्सी भी कहते हैं और इसके अलावा इसको शराबी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं ताकि आपको ये मालूम हो सके ये जो दौरा आ रहे हैं ये मिर्गी के हैं या किसी दूसरी बीमारी की वजह से ये दौरे इनको हुए हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मिर्गी दौरे की क्या पहचान होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं। मिर्गी के दौरे के जो मरीज होते हैं उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और साथ ही साथ हाथ पैर अकड़ भी जाते हैं, मुंह से झाग आते हैं और कई बार जीभ भी कट जाती है। इसके अलावा मिर्गी का जो दौरा होता है उसके मुंह से राल भी बहना स्टार्ट हो जाती है और ये जो दौरों की कंडीशन होती है ये 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक भी हो सकती है। और रही बात दौरे कब और कैसे होते हैं, किसी किसी को 3 महीने में, 2 महीने में या महीने के अंदर एक बार भी हो सकता है या किसी किसी को दिन में कई बार भी ये दौरे हो सकते हैं। इसके अलावा जब इसका टेस्ट वगैरह कराते हैं, ईईजी कराते हैं, तो उसमें कई बार ये आपको क्लियर मालूम हो जाता है कि ये जो दौरे हैं इसकी वजह से हो रहे हैं। कई बार इस बीमारी का मालूम भी नहीं हो पाता ईईजी कराने के बाद भी, लेकिन जो ये लक्षण मैंने आपको बताएं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये वाकई मिर्गी का दौरा है। इसके अलावा अगर और तरीके से दौरे आते हैं तो वो किसी और बीमारी की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को पेट की कोई समस्या है, गैस वगैरह बनती है, तो उसकी वजह से भी उसकी कंडीशन इस तरह की हो सकती है जिस तरह दौरे आते हैं। और इसके अलावा महिलाओं के अंदर भी ये समस्या हो सकती है जिनको इक्तानुक रहम की एक बीमारी बोलते हैं। और ये होता है अगर बच्चे जन्मने के बाद में कोई लापरवाही की जाती है तो उसकी वजह से बीमारी ऐसी होती है जिससे पेट के अंदर से एक गोला टाइप का उठता है और ये आपके गले तक अटक जाता है, यानी वो नीचे भी नहीं जाता और ऊपर बाहर भी नहीं निकलता, खाली आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके गले में अटका हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये बीमारी ऐसा लगता है जैसे कि मिर्गी का दौरा हो, जिसको इक्तानुक रहम बोलते हैं उर्दू के अंदर। ये अलग बीमारी हो जाती है और मिर्गी के दौरे के जो लक्षण हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और तो अब जानते हैं इसकी दवा जिससे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जो आपको लेनी है वो लेनी है हब्बे शराब, ये टेबलेट फॉर्म में, यानी ये गोलियाँ होती हैं, ये आपको लेनी है। नंबर 1 एक दवा हो गई। उसके बाद जो आपको लेना है वो आपको लेना है जिसका नाम है खमीरा गौजबान अम्बरी जदवार ऊद सलीब वाला। ये 2 दवा जो मैंने आपको बताई एक टेबलेट फॉर्म में, तो एक आपको ये माजून लेना है। और सबसे ज़्यादा जो शिकायत होती है मरीजों की, क्योंकि उनकी जो ये बीमारी की जड़ होती है वो होती है उनके माइंड की वजह से। उनका जो माइंड है कमज़ोर हो जाता है और जब ये बीमारी जितनी पुरानी होती जाती है उसके बाद उनका जो माइंड है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए खमीरा जो मैंने आपको बताया है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आपका दिमाग भी मजबूत हो और आपकी जो बीमारी वो भी ठीक हो। और हब्बे शरा जो है वो स्पेशल इसी बीमारी पर काम करती है। इसके अलावा एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखें, इसके अंदर यानी जिसको भी मिर्गी है उसको ये खास ख्याल रखें उसका जो डाइजेशन है यानी जो उसका हाजमा है उसको बेहतर रखना चाहिए। इनको आप कम उम्र के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करा सकते हैं और ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। दोनों पर बराबर काम करती है, लेकिन इनकी जो डोज होती है कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी बड़ी उम्र के लोग इसकी जो टैबलेट है 2-2 ले सकते हैं। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये जो हब्बे शरा इसकी आपको 2 टैबलेट लेनी है और ये जो माजून है इसमें से आपको लेना है 5 ग्राम। बड़ी उम्र के लोगों के लिए, छोटी उम्र के जो लोग हैं उनको उनकी उम्र के हिसाब से इसकी जो खुराक कम कर दी जाती है। इसको आपको जो लेना है वो है सुबह शाम आपको लेना है। खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं और इसी तरीके से शाम को पानी के साथ। अगर ठंड का मौसम है तो गर्म पानी के साथ, अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 2 टैबलेट आपको लेनी है हब्बे शरा, तो बाकी जो माजून है ये आपको लेना है 5 ग्राम, यानी आधा चम्मच के करीब 5 ग्राम इसका वज़न हो जाता है। इसका जो मिनिमम जो कोर्स होता है वो होता है 3 महीने का। अगर आप 3 महीने इस्तेमाल करते हैं तो पूरे चांस है आपकी जो मिर्गी का दौरा है वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है। क्योंकि ये जो दवा बनाई गई है इसी मैटर को लेकर ख़ास बनाई गई है मिर्गी के दौरों के लिए। और इसका जो इस्तेमाल आज से नहीं काफ़ी पुराने दौर से चला आ रहा है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले जब भी आपको कोई भी इस तरह की समस्या हो, अपने किसी जानकार या नज़दीकी वैद्य हकीम या डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बेहतर बता सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से कि आपको कौन सी दवा यूज करनी चाहिए या नहीं। बात करें मिर्गी के जो दौरे होते हैं या मिर्गी का जो रोग होता है, उन मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मिर्गी के रोगियों के लिए ये ज़रूरी है कि अपने खान पान को बेहतर करें, सही करें। मीट, मछली, अंडा वगैरह नॉन-वेज का यानी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उसके अलावा जो फास्ट फूड में तली चिकनी चीज़ें जो आती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, वरना फ़ायदा कम होता है। इसीलिए आप दवाओं के साथ साथ परहेज़ का भी खास ध्यान रखें। इसके अलावा ये मिर्गी के दौरों को अक्सर लोग भूत प्रेत से भी लेकर जोड़ते हैं। वो समझते हैं इनको भूत आया है, प्रेत आया है, जबकि ये बीमारी होती है। तो इस तरह की अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें और इसका सही इलाज करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।